बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 करने वाले हैं जी। और ये फेडरल बोर्ड 9th क्लास मैथमेटिक्स की बुक है, नेशनल बुक फाउंडेशन। और ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। हम बाकी क्वेश्चंस भी जो है ना वो सॉल्व करेंगे। कंप्लीट इस एक्सरसाइज को इसी वीडियो के अंदर सॉल्व किया जाएगा। और इसका जो टाइम कोड होगा हर क्वेश्चन का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जो भी क्वेश्चन समझना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करके उस क्वेश्चन पे जा सकते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहूँगा कि आप फजल एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज की स्टेट में जो आप वीडियो देख रहे हैं तो जो सब्सक्राइबर हैं वो हमारे 31 पॉइंट समथिंग है। लेकिन अभी जो हमारा टारगेट है वो 50K का है, इसलिए आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है और 50K तक जल्द से जल्द लेकर चलना है। अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑन हिज लास्ट बैंक स्टेटमेंट कासिम हैड अ बैलेंस ऑफ Rs 1,75,000 इन हीज चेकिंग अकाउंट। देखें जी, एक बंदा है कासिम, उसने जो उसकी बैंक की जो लास्ट स्टेटमेंट है, देखें बैंक स्टेटमेंट क्या होती है। आप बैंक में पैसे जमा करवाते हैं, फिर आप कुछ पैसे निकलवा लेते हैं, इसी तरह जमा करवाते हैं, तो ये एक प्रोसेस चलता रहता है। तो ये एक पूरा रिकॉर्ड जो है वो बनता रहता है। जब फिर आप कोई अपनी बैंक की स्टेटमेंट निकलवाते हैं तो उस पर पूरी डिटेल लिखी होती है कि आपने कब कितने पैसे जमा करवाए, कितने निकलवाए, तमाम डिटेल होती है। तो इसी तरह जब कासम ने अपनी लास्ट बैंक की जो लास्ट स्टेटमेंट है वो देखी तो उसमें बैलेंस कितना था, 1,75,000 का। अब क्या हुआ जी, ही रोट, राइट की सेकंड फॉर्म लिखी हुई रोट, ही रोट 1 चेक, फिर उसने एक और चेक लिखा, कितने का, 45,790 का। एंड अनदर फॉर, और एक और चेक लिखा 1,12,921 रुपये का। यानी कि टोटल जो उसके बैंक में पैसे पड़े हुए थे वो 1,75,000 थे। इसमें से भी अब उसने 2 चेक और लिखे, यानी कि इतने पैसे और निकलवा लिए। वट इज़ हिज करंट बैलेंस, अब उसका यानी कि करंट बैलेंस यानी कि बकाया रकम कितनी है। ठीक है, तो ये बहुत आसान है कि ये जो टोटल रकम है ये दोनों से निकलवा दी, मतलब आप इन दोनों को ऐड करके देख लें टोटल अमाउंट कितनी बनती है, इसमें से ये माइनस करें तो आपका जो करंट बैलेंस है वो फाइंड हो जाएगा। अभी हम सॉल्व करते हैं जी। सबसे पहले यहाँ पर हम मेंशन कर लेंगे कि टोटल बैलेंस कितना है। ठीक है जी, तो आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है टोटल बैलेंस। जो टोटल बैलेंस है वो हमारे पास है जी 1,75,000। ठीक है जी, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर कोई भी आप वर्ड लिख सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट है मैं लिख रहा हूँ कि अमाउंट विड्रॉन बाय चेक, यानी कि चेक के ज़रिए कितनी अमाउंट जो है वो विड्रॉ की गई है। ठीक है, अमाउंट विड्रॉन मैं मेंशन कर रहा हूँ जी, और बाय चेक। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कितनी अमाउंट विड्रॉ यानी कि निकलवा ली गई है बाय चेक। ठीक है जी, और वो टोटल अमाउंट देखें 2 चेक थे तो हम दोनों का यहाँ पर ऐड करेंगे। एक 45,790 प्लस इसमें आप ऐड कर लेंगे, दूसरी है 112,921। ठीक है, अब टोटल कितनी बन जाती है जी। टोटल अगर आप इन दोनों को ऐड करें, आपने सिंपल कैलकुलेटर पे ऐड कर लेना है, तो ये 158,711 ये टोटल अमाउंट है जो आप चेक के ज़रिए निकलवा रहे हैं। ठीक है, अब जो बकाया रकम है यानी कि करंट बैलेंस है वो कितना हो जाएगा, तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर लिखना है जी करंट बैलेंस। अब करंट बैलेंस कैसे फाइंड करना है, ये टोटल आपके पास जो रकम थी ना वो 1,75,000 थी, इसमें से अब आपने ये वाली अमाउंट माइनस कर देनी क्योंकि ये आपने निकलवा ली है। तो यहाँ पर हम ये मेंशन कर देते हैं। अब आपने इसमें से ये माइनस करनी है। जब ये आप माइनस करेंगे तो ये बनती है जी 16,289। तो ये अमाउंट है जो आपकी बैंक में अभी भी पड़ी हुई है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये करंट बैलेंस है। ठीक है जी, उम्मीद है कि ये आप क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा और यही हमारा जो है आंसर है। तो इसको यूं हम जो है ना एक बॉक्स बना देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जी, इसको हम देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि लास्ट वीक यानी कि पिछले हफ्ते वाजिद ड्रोव, यानी कि ड्राइव की सेकंड फॉर्म है ड्रोव 283.4 किलोमीटर। ठीक है, अब हमें ये स्टेटमेंट में ये क्लियर नहीं किया गया कि उसके पास गाड़ी है, बाइक है, क्या चीज़ है, लेकिन ये कहा गया कि वाजिद ने क्या किया जी 283.4 किलोमीटर जो ड्राइव की ऑन 16.2 लीटर्स।
ठीक है। इतने किलोमीटर उसने जो है ना वो डिस्टेंस कवर किया है इतने लीटर पेट्रोल्स के ऊपर ऑफ पेट्रोल, ठीक है। इतना पेट्रोल था 16.2 और इतना जो है ना वो डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है जी। ही सेज दैट, फिर वो क्या कहता है, ही एवरेज अबाउट 1.75 किलोमीटर पर लीटर। इसका मतलब क्या होता है कि 1 लीटर पेट्रोल में आपने 1.75 किलोमीटर जो है वो कवर किया है। इज़ हिज आंसर रीज़नेबल, क्या वो ठीक कह रहा है? तो यहाँ से अगर आप देखें तो अगर आपके पास 16.2 यानी कि लीटर पेट्रोल था और इतना आपने डिस्टेंस कवर कर लिया है, ठीक है, तो मतलब अच्छा खासा ये डिस्टेंस बन जाता है। उसके बाद आप क्या कहता है जी, वाजिद क्या कहता है कि उसने 1 लीटर में इतना जो है ना डिस्टेंस कवर किया है। तो आप खुद आइडिया लगाएं, अगर 1 लीटर में इतना है तो 2 में कितना हो जाएगा, फिर 3 में कितना हो जाएगा, इसी तरह 16 में ये कितना होगा। तो बहुत आपको खुद लगेगा कि ये तो बहुत कम बन रहा है, जबकि ये तो बहुत ज़्यादा है। यही तो आपसे पूछा गया कि क्या उसने ये जो बात कही है क्या वो रीज़नेबल है, ये आपने कैलकुलेट करके बताना है। तो हम देखते हैं जी कि उसने ठीक है या गलत का है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट लिख देंगे कि वाजिद एस्टिमेटेड एवरेज, ठीक है जी, ये बनती है जी 1.75 किलोमीटर पर लीटर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वाजिद ने जो एस्टिमेटेड एवरेज निकाला है वो कितना है, वो 1.75 किलोमीटर पर लीटर, यानी कि वो कह रहा था 1 लीटर में इतने किलोमीटर कवर किया है। अब हम एक्चुअल निकालते हैं, क्या देखते हैं वो आंसर क्या है, फिर हम देखेंगे कंपेयर करेंगे कि क्या वाजिद की और वो स्टेटमेंट ठीक है या नहीं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले लिखना है जी डिस्टेंस। अब उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, तो वो डिस्टेंस आपका क्वेश्चन में मेंशन है 283.4, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे 283.4 किलोमीटर, ठीक है जी। और पेट्रोल कितना था, ठीक है, पेट्रोल जिसको आप कहते हैं, और ये हमारे पास 16.2 लीटर है जी, ठीक हो गया। और अब एक्चुअल एवरेज, ठीक है, ये तो एस्टिमेटेड है ना, एक्चुअल आप कैसे निकालते हैं, एक्चुअल एवरेज, एक्चुअल जो एवरेज है वो आपने फाइंड करनी है, ये वैल्यू इसको डिवाइड कर देना इससे। तो 283.4 को जब आप डिवाइड करेंगे 16.2 से, तो आपके पास डिवाइड करने से आंसर आ जाता है 17.49, ठीक है, किलोमीटर पर लीटर। ये आप 7 यूनिट मेंशन कर लेंगे, ठीक है जी। और इसको आप 17.5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये देखें ये 5 से बड़ा डिजिट है, तो इसको जब आप ख़त्म करेंगे तो इससे इसको एक नंबर बढ़ा सकते हैं, तो इसको आप 17.5 भी कह सकते हैं। तो ये आपकी जो एक्चुअल एवरेज है ना वो फाइंड होगी, ठीक है। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि ये एक्चुअल एवरेज है, ठीक है जी। इसको मैं ज़रा बॉक्स करता हूँ ऐसे। अब हमने देखना है कि जो एवरेज उसने एस्टिमेट लगाया था वो वाली और एक्चुअल में क्या ये दोनों ठीक है। अगर आप देखें तो आपको बहुत बड़ा डिफरेंस नज़र आएगा, क्योंकि ये 1 पॉइंट समथिंग है जबकि ये 17 पॉइंट समथिंग है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसका मतलब ये है कि जो वाजिद की एस्टिमेटेड एवरेज थी ना वो ठीक नहीं है, वो रीज़नेबल नहीं है। हमें क्वेश्चन में यही चीज़ पूछी गई थी। तो अभी हम एक स्टेटमेंट नीचे मेंशन कर देंगे कि वाजिद की जो आंसर था जो या जो एस्टिमेटेड एवरेज थी वो रीज़नेबल नहीं है, ठीक है जी। आप स्टेटमेंट क्या लिखनी है मैं यहाँ पर लिख के देता हूँ। स्टेटमेंट क्या लिखी है जी, हिज आंसर, यानी कि वाजिद का जो आंसर है इज़ नॉट रीज़नेबल, वो रीज़नेबल नहीं है। क्यों? बिकॉज क्योंकि देयर इज़ ह्यूज डिफरेंस, ह्यूज का मतलब होता है बड़ा, ह्यूज डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस है बिटवीन हिज आंसर एंड एक्चुअल आंसर। अब उसका आंसर क्या था 1.75, जबकि एक्चुअल आंसर क्या है 17.5, तो इन दोनों के दरमियान बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो ये इसकी रीज़न है कि इसका, इस वजह से हम कह रहे हैं कि इसका आंसर जो है वो रीज़नेबल नहीं है। उम्मीद है जी कि आपको ये समझ आ गया होगा। अभी हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, सलमा बॉट 3.2 यार्ड ऑफ फैब्रिक फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ Rs 139.2। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सलमा ने कुछ कपड़े खरीदे, फैब्रिक कहते हैं कपड़े को, ठीक है,
कुछ कपड़े ख़रीदे, कितने, 3.2 यार्ड। यार्ड कहते हैं गज़ को, सिंपल और सादा अल्फाज में, ठीक है। जैसे मीटर होता है ना, मीटर में कुछ लोग जो है ना वो मेजर करते हैं, कुछ लोग गज़ में देख लेते हैं। तो उसने जो कपड़े ख़रीदे हैं ना वो 3.2 यार्ड थे। कितने पैसों में जी? फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ आर एस 139.2, यानी कि इतने पैसे लगाकर उसने 3.2 यार्ड जो है वो कपड़ा ख़रीदा। हाउ मच डिड द फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड? ये तो 3.2 है ना, आपसे ये पूछा गया है कि एक यार्ड की कीमत कितनी बनती है। अगर लेट्स सपोज कोई बंदा है वो 3 यानी कि 2 यार्ड नहीं लेना चाहता, वो एक गज़ लेना चाहता है या एक यार्ड लेना चाहता है, तो उसको कितने पैसे चाहिए होंगे, ठीक है। तो आपने एक का हिसाब बताना है, तो वो कैसे आपने फाइंड करना है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है जी। सबसे पहले यहाँ पर हम मेंशन कर लेंगे कि टोटल फैब्रिक, यानी कि टोटल कपड़ा कितना था, ठीक है। फैब्रिक किसको बोलते हैं जी? कपड़े को। टोटल फैब्रिक जो है वो हमारे पास है 3.2 यार्ड। अब प्राइस, यानी कि पैसे कितने लगे टोटल इस पे? प्राइस जो लगी इस पे वो है 139.2, ठीक है। और इसका बेशक आर एस मैंशन करना चाहें तब भी ठीक है। अब कास्ट पर यार्ड, यानी कि एक यार्ड की कीमत क्या होगी? तो ये वेरी सिंपल है, आपने ऐसे लिखना है कॉस्ट पर यार्ड। अब पर यार्ड का मतलब होता है एक एक यार्ड की, ठीक है। अब वो कैसे करनी है, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। लेट्स सपोज आपने 2 मोबाइल ख़रीदे 10,000 के, 2 मोबाइल 10,000 की। मैं आपसे पूछता हूँ कि एक मोबाइल की कीमत कितनी होगी, तो आप बोलेंगे जी 5,000। कैसे? 10 को आपने 2 पे डिवाइड कर लिया। इसी तरह आपने इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड कर देना है, यानी कि 139.2 को जब आप डिवाइड करेंगे 3.2 से, इन दोनों को डिवाइड करना है। डिवाइड करने से क्या आ रहा है जी? 43.5, ठीक है। बेशक स्टार्ट में आप आर एस पी इसका यूनिट हो जाएगा, ये मेंशन कर लें। तो ये आ जाएगी जी कॉस्ट पर यार्ड, ठीक है। एक की कीमत कितनी बन रही है? 43.5। अब 3.2 की कितनी थी? 139.2, और एक की कितनी है? 43.5। तो ये आपका फाइनल आंसर है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 4 है, मोमिना वॉक्स 3.5 किलोमीटर पर हावर्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि 1 घंटे में 3.5 किलोमीटर वो कवर कर रही है 1 घंटे में। ये एक्चुअली स्पीड है उसकी, ठीक है। इसको आप स्पीड कह सकते हैं। शी टुक अ 12 आवर वॉक, यानी कि वो कितने घंटे वॉक करती है? 12 घंटे। और 1 घंटे में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? 3.5 किलोमीटर। हाउ फार, ये जो फार है ना, इसका मतलब क्या होता है? हाउ फार मतलब टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगी। डिड शी वॉक, देखिए 1 घंटे में, पर हार का मतलब क्या होता है? 1 घंटे में वो 3.5 किलोमीटर कवर कर रही है। तो आपसे अगर मैं पूछूं 2 घंटे में कितना करेगी, तो आप इसको डबल कर देंगे, 3 में ट्रिपल कर देंगे। इसी तरह मैं आपसे पूछूं 12 में कितना कवर करेगी, तो आप इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपने अब कैसे करना है, इसको प्रॉपर कैसे सॉल्व करना है, आप इसको लिख दें जी वॉकिंग स्पीड। ये एक्चुअली क्या है? उसकी वॉकिंग स्पीड है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं वॉकिंग स्पीड, जिसको आप वी के नाम से जो है ना वो मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, जो कि है 3.5 किलोमीटर पर हावर। अब टाइम कितना जो है जी, टोटल टाइम कितना है हमारे पास? वो 12 हावर्स है, ठीक है, 12 हावर्स। अब हमने एक्चुअली हाउ फार डिड शी वॉक, कितना टोटल कितना वो डिस्टेंस कवर कर रही है, तो वो डिस्टेंस कैसे फाइंड होता है? या आपने फिज़िक्स में भी एक फार्मूला भी पढ़ेंगे, ये अगर आपने पहले भी पढ़ लिया होगा या शायद अभी पढ़ेंगे। वो हमारे पास क्या है? ये फार्मूला होता है एस इज़ इक्वल टू वी टी, ठीक है। एस कहते हैं डिस्टेंस को, वी इसकी स्पीड होती है, टी टाइम होता है। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप वी मल्टीप्लाई टी करते हैं। अब ये वाला जो था ना वॉकिंग स्पीड, स्पीड टू वी को बोलते हैं, ये हमारे पास कितनी है? 3.5 मल्टीप्लाई, अब टी टी कितना है जी? 12। अच्छा एक चीज़ आपको बता दूं, जब आप ऐसी कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, तो आप 7 यूनिट मेंशन ना करें, ठीक है। अब जस्ट सॉल्व कर दें, एट द एंड आप उसका यूनिट मेंशन कर दें। अब आपने 3.5 को जब 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर आएगा 42, ठीक है। ये डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस के लिए क्या यूनिट यूज़ हुआ आपके क्वेश्चन में? किलोमीटर। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे? किलोमीटर। तो ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाता है। इसको यूँ हम जो है ना वो एक बॉक्स बना देते ताकि ये क्लियर हो जाए। उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गया होगा। अभी नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं।
अब नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन तो बहुत बड़ा लग रहा होगा आपको, लेकिन ये बहुत इजी है, ये एमसीक्यूज टाइप ही समझ लें, ठीक है। लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है जी, दी हाइकिंग क्लब, ठीक है। हाइकिंग क्लब मतलब एक ऐसा क्लब है, या अब यूँ कह सकते हैं, हाइकिंग कहते हैं बेसिकली एक पहाड़ी पे चढ़ना, ठीक है, हाइकिंग करना। तो एक क्लब है जी, वो लोग जाते हैं, वेंट ऑन अ 7 डे ट्रिप, ठीक है, 7 दिन का वो ट्रिप है उनका, वो जाते हैं हाइकिंग वगैरह करने के लिए। ईच डे का मतलब होता है एक दिन में, ठीक है। ईच डे दे हाइक्ड बिटवीन 5.5 एंड 7.5 माइल्स, ठीक है। अब देखें टोटल ट्रिप जो है ना उनका वो 7 दिन का है। अब लेट्स सपोज पहले दिन वो कितना ट्रैवल करते हैं जी, 5.5 से लेकर 7.5 माइल्स तक। एग्जैक्ट नहीं बताया गया, जस्ट एक आइडिया दिया गया कि एवरेज बताई गई है कि इतने से लेकर इतने तक, ठीक है जी। इट इज़ रीजनेबल टू एज्यूम दैट क्लबिंग द डेज द क्लब हाइक्ड। आपसे ये पूछा गया है कि आप 7 डेज का यानी कि 7 दिन का बताएं कि वो कितना माइल कवर कर लेंगे। यानी कि आपसे ये कहा गया कि एक दिन का तकरीबन वो इतना कर लेते हैं इसके राउंड अबाउट, ठीक है। तो 7 दिन का कितना बनेगा? तो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है जी हमारे पास ये वाला। इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले लिख लेते हैं कि टोटल ट्रिप डेज, यानी कि हमारे पास टोटल डेज कितने हैं, ठीक है। टोटल ट्रिप डेज जो कि हमारे पास कितने हैं, 7 डेज है, ठीक है। अब ईच डे हाइक मतलब एक दिन में उन्होंने कितना जो है ना वो हाइकिंग वगैरह की है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ईच डे हाइक, ठीक है। तो ये हमारे पास वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है जी, 5.5 से लेकर 7.5 माइल्स, ठीक है। ये एक दिन का आपको बताया जा रहा है। अब टोटल कितना बन रहा है, देखिए हमें ऑप्शन भी दिए गए हैं, यानी कि हमारा जो आंसर है वो इन्हीं में से ही होगा कोई ना कोई। तो टोटल कितना बन जाएगा, वेरी सिंपल है जी। अगर एक दिन का इतना है तो आप इनको 7 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 मल्टीप्लाई 5.5, और इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि ये कम से कम बताया गया और ये ज़्यादा से ज़्यादा है। तो ये भी हम 7 मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। अब इसको जब आप कैलकुलेटर से देखेंगे तो ये बन रहा है 38.5, और ये मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 52.5। देखिए अब क्वेश्चन को भी समझना है। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सा बेस्ट है आंसर। तो देखिए जो 7 डेज का बन रहा है ना वो 38.5 से लेकर 52.5 तक है, ठीक है। जैसे हमें एक दिन का बताया गया था ना, एक दिन का ऐसे कि एक दिन में उन्होंने तकरीबन इसके दौरान या इसके बीच में कहीं इतना कवर किया है। इसी तरह 7 दिन का भी हमारे पास आ चुका है कि 38.5 से लेकर 52.5 तक। अब देखें इसमें जो पहला ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में तो वो कहता है लेस देन 35 से कम, जबकि वो 35 से कम तो नहीं है, ये तो ज़्यादा है। पहला ऑप्शन तो गया। अब अगर आप सी को देखें, इक्वली 55 माइल्स, इसमें वो कह रहा है कि 55, जबकि मैक्सिमम तो वो 52.5 पर है, तो 55 तो ज़्यादा हो गया। तो इसका मतलब है ये पॉइंट भी गया हमारा सी वाला। मैं इसको फ़िलहाल नहीं डिस्कस कर रहा। डी में आ जाए, मोर देन 55। इक्वल का मतलब आप 50, इक्वल का मतलब था कि 55 तक, मोर देन का मतलब है इससे भी ज़्यादा। तो ये तो देखें ये तो 52.5 है, उससे कम है। तो ये ऑप्शन बेस्ट है। क्यों? क्योंकि देखें बिटवीन 35, अब 35 जो है 35 एंड 55, तो ये इससे तकरीबन उससे लिंक्ड है, रीज़नेबल है। तो इसलिए हमारे पास जो रीज़नेबल आंसर होगा ना, तो वो हमारे पास जो है ना वो ऑप्शन बी है, क्योंकि बाकी 3 तो बिल्कुल ही उसके मुताबिक नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर क्या मेंशन करेंगे कि ऑप्शन बी इज़ मोर रीज़नेबल, ठीक है, यानी कि ज़्यादा जो है ना वो रीज़नेबल है बाकियों के निस्बत। ठीक है जी, यहाँ पर हमने ये लिख दिया रीज़नेबल आंसर। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, और ये आपके स्टूडेंट से रिलेटेड ही है। क्लास पार्टी शार्टी भी चल रही है जी इस क्वेश्चन में, देखते हैं। फॉर अ क्लास पार्टी
एक क्लास पार्टी के लिए द स्टूडेंट्स काउंसिल परचेज्ड 42 बैलून्स, यानी कि उन्होंने क्या किया जी, स्टूडेंट काउंसिल्स ने क्या किया कि 42 बैलून्स लिए क्लास पार्टी के लिए। कितने के जी? एट RS 1.85 ईच। यहाँ पर ईच से मुराद एक की कीमत बताई जा रही है, 42 की नहीं, ठीक है, एक की आपको बता दी है उन्होंने। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट द स्टूडेंट काउंसिल पेड फॉर दी बलून्स, ठीक है। अगर लेट्स सपोज टोटल बलून जो लिए गए वो 42 है, और एक स्टूडेंट लेट्स सपोज जो लेकर आता है वो कहता है जी 42 बैलून्स में ले आया हूँ, और एक की कीमत जो है वो 1.85 है, तो अब आपने बताना है कि 42 की कितनी बन रही है, और यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट। तो वेरी सिंपल है जी, इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं टोटल बैलून्स, ठीक है। टोटल बैलून्स हमारे पास कितने हैं, तो टोटल जो है वो हमारे पास हैं जी 42। अब इसमें से एक बैलून की हमें कीमत बताई गई है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्राइस ऑफ वन बैलून, ठीक है जी। वो कितनी है? 1.85। अब 42 की कितनी बनेगी, देखें एक की इतनी है, दो की कितनी होगी, आप इसको डबल कर लेंगे, तीन के लिए आप इसको ट्रिपल कर लेंगे, 42 के लिए आपने इसको 42 से मल्टीप्लाई कर देना है। वेरी सिंपल है जी। तो टोटल जो प्राइस बन रही है इसकी, टोटल प्राइस वो कैसे फाइंड करनी है, 42 को आपने मल्टीप्लाई करना है 1.85 से। इसको सिंपली आप कैलकुलेटर पे देखें तो ये बन जाएगा 77.5। इसके साथ आप स्टार्ट में एक RS लिख लें ताकि पता चल जाए कि ये एक अमाउंट है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं जी कि ये टोटल प्राइस है। और कोशिश किया करें जी जो आपका फाइनल आंसर होता है ना उसको या तो सर्कल कर दें या इस तरह बॉक्स बना दें ताकि क्लियर हो जाए कि ये आपका आंसर है, ठीक है। उम्मीद है जी कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 7 है, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, यानी कि कुछ फ्रेंड का एक ग्रुप है, मेड 4 यार्ड लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर। उन्होंने क्या किया जी, एक रेक्टेंगुलर बैनर। अब रेक्टेंगुलर हम साथ साथ सॉल्व करते हैं, फिर साथ साथ क्वेश्चन को भी रीड करते हैं। ये मैं एक रफ सी डायग्राम बना देता हूँ। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल शेप कौन सी होती है, जिसकी चारों साइड आपस में इक्वल नहीं होती, यानी कि आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं, जैसे ये और ये आपस में इक्वल हैं और ये दोनों, इसको हम कहते हैं रेक्टेंगल। अब इस तरह का रेक्टेंगुलर एक बैनर है, वो कितना है, 4 यार्ड लॉन्ग। ये इसकी लॉन्ग मीन लेंथ की बात हो रही है और ये इसकी विड्थ होगी, ठीक है। ये आपको बता दिया गया ये कितनी है, ये 4 यार्ड है, ठीक हो गया जी। दे पेड RS 3.75 पर यार्ड फॉर दी फैब्रिक, मतलब जो उन्होंने ये बैनर्स के लिए वो कपड़ा वगैरह जो चीज़ ली उसके लिए कितने उन्होंने पर यार्ड के हिसाब से पैसे दिए, 3.75। एंड RS 9 फॉर दी फर्म टू गो अराउंड द बैनर, यानी कि बैनर के इर्द गिर्द ऐसे एक बार सी लगाने के लिए ताकि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, मजबूत हो जाए, उसके लिए भी इन्होंने 9 रुपीज़ पे किए। 10 यार्ड पेरीमीटर। अब पेरीमीटर किसको कहते हैं, इस सारे को, सारे एरिया को, जिसमें यानी कि ये चारों की चारों साइड्स आ जाएंगी। मैं बताता हूँ आगे। वट वाज द विड्थ ऑफ द बैनर, देखें जो इसकी लेंथ थी ना वो बता दी गई थी 4, जबकि अगर ये 4 है तो ये वाली भी जो इसके सामने है ये भी क्या होगी, 4 होगी। ये मैं कैसे आइडिया है, क्योंकि जो रेक्टेंगल होती है उसकी ये अगर साइड 4 है तो ये भी 4 होती है। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट वाज द विड्थ, यानी कि ये विड्थ आपने फाइंड करनी है, ठीक है। अगर लेट्स सपोज इसको हम x का नाम दे देते हैं तो फिर ये भी क्या होगी, x होगी। अब सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें जो उसने पेरीमीटर दी है, अब यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ जी, जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर कहते हैं कि सारी साइड्स को आपस में ऐड कर दें, तो यानी कि पहली तो बात यह है कि पेरीमीटर में कितना दिया गया, 10 यार्ड। यहाँ पर मैं मेंशन कर लेता हूँ कि पेरीमीटर है जी हमारे पास 10 यार्ड। अब इसका आपने फार्मूला भी यूज़ करना है। पेरीमीटर का जो फार्मूला होता है ना वो होता है कि अगर 4 साइड हैं तो चारों को हमने ऐड कर देना है, यानी कि x प्लस एक्स हो जाएगा, x प्लस एक्स, और इसी तरह 4 प्लस 4 हो जाएगा, 4 प्लस 4 इज़ इक्वल टू 10। ये तो गिवन था, ये हमने इसका फार्मूला यूज़ किया है। एक्चुअली हमने क्वेश्चन में ये x विड्थ यानी कि हमने फाइंड करनी है।
एक्स प्लस एक्स ये हो जाएगा जी 2x, और +4 ये हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 10। हमने चूँकि x का आंसर लेकर आना है तो ये दो चीज़ें इसके साथ एक्स्ट्रा, ये जो प्लस हो रहा है दूसरी साइड पर जाके माइनस हो जाएगा, 10 -8 हो जाएगा और इधर आ जाएगा 2x। 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 2, और फिर आप इस 2 को जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इस 2 के साथ जाके ये डिवाइड हो जाएगा और इधर आ जाएगा x, और ये कैंसिल होकर आ जाएगा 1। तो ये आपके पास जो है विड्थ आ चुकी है जो कि क्या है 1 है। अगर ये 1 है तो ये भी क्या होगी 1 होगी। तो यहाँ पर हम इसको प्रॉपर मेंशन कर देते हैं कि जो विड्थ है वो हमारे पास इक्वल आ गई है 1 यॉट के। ठीक है जी, जो यूनिट यूज़ हुआ था वही आप यूज़ कर देंगे, इसको आप यूँ सर्कल कर दें। ये आपके पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। उम्मीद है कि ये समझ आ गया होगा। अभी हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अ शू फैक्ट्री, ठीक है, एक शू फैक्ट्री हैज़ एन एसेट, यानी कि उनकी जो टोटल मालियत है या टोटल जो उसका वैल्यू बनती है वो कितनी है, फॉर RS 20 लैक्स, यानी कि 2 मिलियन भी आप इसको कह सकते हैं, 20 लाख। यानी कि उस फैक्ट्री की जो टोटल कीमत है, एसेट है, वो कितने का है, वो 20 लाख की है। ऑफ विच 3/5 इज़ द कैपिटल। अब कैपिटल का मतलब ये होता है कि जो यानी कि उन्होंने खुद पैसे लगाए हुए हैं, ठीक है, एंड द रेस्ट इज़ द डेबिट। रेस्ट इज़ द डेबिट। डेबिट का मतलब ये होता है जो उन्होंने कर्जा लिया है, लोन लिया है, यानी कि टोटल अगर वो 20 लाख की फैक्ट्री है उसके ऊपर जो उन्होंने खर्चा किया हुआ है ना वो 3/5 है। अब ये भी हमें एग्जैक्ट क्लियर नहीं हो रहा कि ये कितनी अमाउंट बन रही है, ये कैलकुलेट हम करेंगे। एंड द रेस्ट इज़, और इसमें कुछ अमाउंट जो उन्होंने लोन वगैरह लिया हुआ है वो बनती है। अब फाइंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड डेबिट। हमें क्वेश्चन में यही कहा गया है कि आप ये बताएं कि कैपिटल मीन उन्होंने खुद से कितने अमाउंट लगाई है और लोन कितना लिया हुआ है, ये अलग अलग हमने क्लियर करना है। ठीक है जी, तो देखते हैं इसके लिए आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है कि टोटल एसेट कितना है। ठीक है, तो टोटल एसेट जो बन रहा है हमारे पास, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, वो है हमारे पास 20 लाख, यानी कि 2 मिलियन भी आप इसको कह सकते हैं। अब कैपिटल, दो चीज़ें हमने सिंपल फाइंड करनी है कि हमने कितने, हमारे अपने वैसे इसमें कितने और लोन वाले कितने। तो कैपिटल इसको बोलेंगे जो आपने खुद यानी कि यूज़ किए। कैपिटल में आ जाएगा, देखें उसने क्लियर किया था कि ये 3 और 5 है, इसका मतलब ये होगा 3/5 किस अमाउंट का, इस अमाउंट का 20 लाख का। तो यहाँ पर आप ये लिख लेंगे। अब आपने ये सिंपल कैंसिल कर लेना है, 515 5420, देखें 20 तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये बाकी ज़ीरो है ना, ये आप इस 4 के साथ मेंशन कर देंगे और फिर ये इसको आप जो है ना इस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 लाख बनता है, यानी कि 4 लाख। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3 × 4 लाख। ठीक है जी, अब आप जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 लाख बन जाता है। अब यानी कि ये 20 लाख की टोटल थी ना उसकी वैल्यू, 20 लाख में से 12 लाख जो है ये इन्होंने खुद से लगाया हुआ है। अब वैसे आप गैस भी लगा सकते हैं, खुद से आइडिया लगा सकते हैं। अगर 20 लाख की टोटल की है वो 20 में से अगर ये कहा जाए कि 12 लाख उन्होंने खुद लगाया तो अब कितना बाकी रह जाता है जो उन्होंने लोन लिया होगा। तो वो सिंपल सी बात है जी 8 लाख। लेकिन इसको हम प्रॉपर कैसे कैलकुलेट करेंगे, जिसको हम यहाँ पर एज ए टर्म यूज़ कर रहे हैं डेबिट, वो होगा कि टोटल अमाउंट में से आप 12 लाख माइनस कर दें। तो टोटल अमाउंट हमारे पास 20 लाख है, इसमें से हम 12 लाख जो है वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और बाकी जो अमाउंट रहेगी वो 8 लाख है। तो ये 8 लाख जो अमाउंट है ये डेबिट वाली है। तो उम्मीद है कि ये भी आपको समझ आ गया होगा। आपको मैं ये कहूँगा जी कि आप लोगों ने, अब देखें मुझे कैसे आइडिया होगा कि आपको समझ आ रही है नहीं आ रही। मेरे पास दो पैरामीटर हैं। एक पैरामीटर ये है कि आप लोग जो है ना वो कमेंट्स वगैरह करते हैं, कमेंट्स में मुझे बता देते हैं कि सर हमें समझ आ रही है नहीं आ रही, मज़ीद वीडियो अपलोड करें। तो और इस तरह मुझे आइडिया होता है कि हाँ जी आपको मेरी समझ आ रही है और आप इंटरेस्टेड हैं कि मैं मज़ीद वीडियोज़ वगैरह अपलोड करूँ। और दूसरा जो लाइक्स वगैरह मैं देखता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स होते हैं तो इससे भी मुझे आइडिया होता है कि जी बिल्कुल जो मैंने वर्क किया है ये लगता है कि ये सही है, इसकी कोई वैल्यू है, आपके लिए बेहतर है। तो आप कोशिश किया करें जी
लाइक वगैरह किया करें। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। वर्ल्ड लोवेस्ट टेम्परेचर इन पास्ट 100 ईयर, यानी कि पिछले 100 सालों में दुनिया का जो सबसे कम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया ना, वो कितना था? टू बी -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड एट वॉस्टक एंटार्क्टिका। कब जी? ऑन जुलाई 21, ये जो 21 है ना, इसको हम 21 बोलते हैं, 1893। यानी कि इस डेट को इस जगह पर सबसे कम टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया गया वो इतना है। ठीक है जी, क्लियर है। कन्वर्ट दिस टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। इस टेम्परेचर को, ये सेंटीग्रेड में होता है, ये जो सिंबल है सी के ऊपर, ये आपको सर्कल सा बना नज़र आ रहा है, इसको सेंटीग्रेड बोलते हैं। इसको हमने कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में और केल्विन में। देखें आपको क्वेश्चन में फार्मूलाज भी गिवन है, लेकिन जब पेपर में ये क्वेश्चन आएगा तो लाजमी नहीं है कि आपको ये फार्मूलाज भी गिवन हो, इसलिए आपको ये आने चाहिए। अब हम सबसे पहले फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पर हम हेडिंग बना लेते हैं कि फ़ारेनहाइट, ठीक है, ताकि क्लियर हो जाए कि अभी हम कौन सा किस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये हमारी हेडिंग हो जाएगी। अभी हमने सबसे पहले ये फार्मूला लगाना है, जो कि अब आपको ज़ुबानी क्लियर करना होगा जी। F = 9/5 सी मीन सेंटीग्रेड में जो टेम्परेचर गिवन होगा प्लस 32। वेरी सिंपल है जी। ये यहाँ पर आपने जस्ट ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है बस, और इसको कैलकुलेट करना है, सॉल्व करना है। तो देखें 9/5, अब सी मीन ये आपको गिवन है, ये कितना है? -89.2 और प्लस 32 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर आप नेक्स्ट आपने क्या करना है जी, माइनस को आप स्टार्ट में लिखें, इस वैल्यू को आप 9 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। ये आ रहा है तकरीबन 802.8 डिवाइड बाय आप ये 5 कर लेंगे प्लस 32। इसको मज़ीद आप क्या करें, माइनस एज इट इज़ लिखें। इस वैल्यू को 802.8 को आप 5 से डिवाइड कर लें। जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 160.56 ऑलमोस्ट बन रहा है प्लस 32। अब आप इन दोनों को आपस में सॉल्व करें, तो जब सॉल्व करेंगे तो -128.56 ऑलमोस्ट। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ कि ये फ़ारेनहाइट है। तो ये आपका टेम्परेचर अब सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो चुका है। इसको हम यूँ सर्कल कर लेते हैं जी, बॉक्स बना देते हैं। अब हम सेकंड फॉर केल्विन, अब हम इसी टेम्परेचर को जो सेंटीग्रेड में गिवन है इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये मैंने हेडिंग बना ली जी। अब यहाँ पर भी आपको फार्मूला पता होना चाहिए, जो कि क्या है हमारे पास, K = सी मीन वो जो गिवन है टेम्परेचर सेंटीग्रेड में 2+273। वेरी सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है, आपने जस्ट 273 ऐड करना है। तो ये वैल्यू में गिवन है जो कि है -89.2 प्लस 273। इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे तो ये तकरीबन बन रहा है 183.8। ठीक है जी, मैं मेंशन कर देता हूँ 7 केल्विन। तो ये आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है। अभी हम इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है जी, और ये वेरी इंटरेस्टिंग है और बहुत मज़े का क्वेश्चन है कि अ कंपनी वाज पेनलाइज्ड। एक कंपनी है वाज पेनलाइज का मतलब है उस पर जुर्माना हो गया बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, हुकूमत ने उसके ऊपर जुर्माना किया। क्यों जी? फॉर लो क्वालिटी प्रोडक्शन, मतलब जो भी वो चीज़, जो भी प्रोडक्ट वो तैयार कर रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या थी, लो थी। इस बेस पर हुकूमत ने जुर्माना कर दिया इस कंपनी पे। इफ़ द कंपनी हैज़ 3 शेयर होल्डर्स, मतलब वो कंपनी किसी एक बंदे की नहीं है बल्कि उसमें 3 पार्टनर्स हैं, 3 शेयर्स हैं। क्या क्या नाम भी बता दिए गए हैं, फ़रा, मरियम एंड तहरीम। इन्वेस्टिंग इन द रेशो, अब रेशो भी बताइए कि किसने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है। 1:2:3, यानी कि जो सबसे पहले नाम है ना ये 1 में आ जाएगा, मरियम का 2 और तहरीम का 3। यानी कि मतलब इसका ये है, लेट्स सपोज टोटल कंपनी पे 3 लाख लगा है, तो फ़रा ने, या 3 लाख हम नहीं कह रहे, इसको मैं और आसान कर देता हूँ कि अगर लेट्स सपोज फ़रा ने 1 लाख लगाया हुआ है, मरियम ने 2 लाख और तहरीम ने 3 लाख, तो इस तरह इनकी रेशो बन रही है।
एंड द अमाउंट ऑफ पेनल्टी इज़ RS, इतना जुर्माना हुआ है। अच्छा एक चीज़ बता दूँ, देखें अगर कंपनी यहाँ पर 3 बंदों की है और 3 बंदों का शेयर्स है, तो इसका मतलब ये है कि अब अगर जिस बंदे ने सबसे ज़्यादा शेयर किया हुआ है, अब उसमें अगर कंपनी में जो प्रॉफिट होगा वो उसको भी ज़्यादा मिलेगा। लेकिन जब उस कंपनी में कोई लॉस हो जाएगा तो वो उसके ऊपर भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, जितना शेयर्स है उतना ही उसको प्रॉफिट भी है और लॉस भी है। ठीक है, फाइंड द अमाउंट ऑफ पेनल्टी पेड बाय ईच ऑफ 3 शेयर होल्डर। देखें इन सिंपल वर्ड क्वेश्चन को मैं बिल्कुल सिंपल कर देता हूँ कि कंपनी है, उसके ऊपर जुर्माना हुआ है, इतना जुर्माना हो गया है, 3 बंदे हैं जी टोटल उस कंपनी के जो ओनर्स हैं। अब आपसे ये कहा गया कि अब ये बताएं कि तीनों में से कौन कितना जुर्माना देगा। टोटल अमाउंट हमें बता दी गई, आप देखते हैं कि कितने पैसे जो है फ़रा के हिस्से में जा रहे हैं, कितने मरीम के और कितने तहरीम के, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मेंशन कर लेते हैं जी कि टोटल पेनल्टी, टोटल जुर्माना कितना पड़ा है। तो यहाँ पर ये मेंशन कर दिया है जो कि बन रहा है 456,868.97। अब एक रेशो बना लेते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, जो सबसे इजी हम यूँ कर लेते हैं कि फ़रा नाम लिख लेते हैं, ऐसे फ़रा रेशो मरियम और इसी तरह नेक्स्ट तहरीम। अब इसका जो है वो 1 है और ये 2 है और ये 3 है। ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाता है, पहले टोटल जो है ना वो सम ऑफ रेशो निकाली जाती है। तो इसको हम लिखते हैं जी सम ऑफ रेशो इज इक्वल टू, तीनों को आपस में ऐड कर देना है, 1 + 2 + 3 जो कि बन रहा है 6। अब आप तीनों का अलग अलग जो है ना वो शेयर्स देखें। तो आपने सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखना है जी, शेयर ऑफ फ़रा। इसके लिए क्या करना है, 1/6 मल्टीप्लाई टोटल जो जो जुर्माना हुआ था। ये मैं आपको गाइड करता हूँ। ठीक है, इसका ये होता है कि अब देखें इसका क्योंकि एक था ना, इसलिए 1 डिवाइड बाई ये टोटल जो भी बन रहा है और इससे इसको अब आपने इस वैल्यू को क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी, इसलिए आप डायरेक्ट 6 से इसको क्या कर दें, डिवाइड कर दें। जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 76,144.8, तो यानी कि 76,000 समथिंग इतना जो है ना जुर्माना जो है वो इस फ़रा के हिस्से में आएगा। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट शेयर देखते हैं, शेयर ऑफ मरियम। अब इसमें आपके 2 मेथड है। देखें एक तो तरीका ये है कि आप 2/6 फिर मल्टीप्लाई यही वैल्यू कर देंगे। अब देखें 2/6 मल्टीप्लाई ये वैल्यू, अब चूंकि ये वैल्यू जब 6 से डिवाइड होगी तो यही वैल्यू आएगी, इसलिए हम डायरेक्ट इसी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक मेथड ये है। ठीक है, मैं दोनों से आपको सॉल्व करवा दूंगा। तो पहले हम फर्स्ट देख लेते हैं, इस वैल्यू को आपने डायरेक्ट जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर देना है क्योंकि मरियम के जो इससे थे वो 2 हैं। 2 मल्टीप्लाई ये वाली वैल्यू आ जाएगी 76,144.82। मतलब क्या हुआ जी, देखें टोटल जो अमाउंट है ना उसका एक हिस्सा यानी कि जो बन रहा है वो फ़रा ने कर दिया। अब इसका डबल, क्योंकि इसका डबल शेयर है तो इसी अमाउंट का डबल उसके मरियम के खाते में चला जाएगा। तो ये टोटल बन रहा है, मल्टीप्लाई जब दोनों को करेंगे तो 152289.65। ठीक है, आप देखिएगा, मैं कंप्लीट करके आप सेकंड मेथड भी आपको बताऊंगा। अब नेक्स्ट आ जाता है जी शेयर ऑफ तहरीम। वो कितना बनेगा, आप अगेन क्या करेंगे, इसी वैल्यू को, वैसे दूसरा मेथड ये है कि आप अब 3/6 मल्टीप्लाई ये वैल्यू करेंगे, 3/6 मल्टीप्लाई। देखें ये सिर्फ नई चीज़ क्या आएगी 3, इसलिए हम इस वैल्यू को जब 6 से डिवाइड करते हैं तो यही आ जाता है, जस्ट 3 रह जाता है। तो फिर इसको डायरेक्टली हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऐसे 3 मल्टीप्लाई ये आ जाएगा 76,144.82। इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन रहा है 22,8434.46 ऑलमोस्ट। तो ये अलग अलग जो है ये फाइंड हो जाते हैं। अब जो इसी का सेकंड मेथड है, मैं आपको जस्ट यहाँ पर गाइड कर देता हूँ कि ये कैसे सॉल्व करना है रफ। देखिए ये तो फर्स्ट तो एज इट इज़ है, सेकंड के लिए आप क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ सेकंड मेथड। ये जस्ट यहाँ से स्टार्ट होगा, बाकी सारा यहाँ तक वैसे ही है।
तो शेयर ऑफ मरियम आपने कैसे फाइंड करना है, ऐसे 2/6 मल्टीप्लाई जो आपकी टोटल वैल्यू होती है ना वो लिखनी होती है यहाँ पर 46,686.97। इसमें जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बल्कि आप यूँ देखें पहले जब आप इसको डिवाइड कर लेते इससे डिवाइड करें इस वैल्यू को 6 से, 2 का एज इट इज़ रहने दें, तो ये वैल्यू इससे डिवाइड होकर क्या आएगी 76144.82। ठीक है जी। ये अब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वही देखें जैसे मैंने डायरेक्टली सॉल्व किया था, 2 से क्या किया था मल्टीप्लाई कर दिया था, तो ये आपने डायरेक्ट कर दिया। इसी तरह फिर जब आप तहरीम का करेंगे तो वो आप 3/6 करके टोटल वैल्यू लिखेंगे तो वो तब भी सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा, और अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।